प्रत्याशी आए हुए हैं। भैया ये समाजवादी वाले जो हैं कैंडिडेट, इनकी किसने किसने सूरत देखी है बताओ? किसी ने सूरत देखी? देखिए नहीं। रूमी सहानी को तो आप जान ही रहे हो, 10 साल विधायक हो गए हैं। परिया क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ जो बालू 500 में मिलती थी वो ट्राली आज 5000 में मिल रही है, रूमी सहानी की देन। जो मिट्टी की ट्राली 250 की मिलती थी आज वो 1500 की मिल रही है, रूमी सहानी बेच रहे हैं। दसियों लाख रुपए रोज कमा करके अगर 10-5 हजार रुपए बांट करके आप समाज हित में काम नहीं कर रहे हैं। आपने गरीबों को घर के बनने के लिए रोक दिया। 1,20,000 की कॉलोनी दी, 70-50 हजार आप ही ने ले लिए बालू में। कम से कम 10-12 ट्राली में तो घर बनता ही है, और 12 ट्राली 60,000 की हो गई नहीं। ये 60,000 कहाँ गए? रूमी सहानी की जेब में गए। और उसमें से 5-10 हजार अगर किसी को बांट दिए तो मसीहा नहीं हो सकता। मसीहा वो हो जो आपके दुख दर्द को समझे, जो आपके बीच खड़ा हो, जो आपके यहाँ विकास करे, उसको मसीहा कहते हैं। जो नौजवानों के लिए रोजगार दे, जो हमारे भाई बेरोजगारी से घूम रहे हैं और जो लोग भूखे प्यासे रहते हैं उनकी रोटी और रोजी का जो इंतजाम करे, वो मसीहा होता है। ऐसे लोग बेईमान मसीहा नहीं हो सकते। साथियों, मैं आपको और बता दूं, मैं कुछ नहीं था। थारू क्षेत्र के यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं। मैंने 100 करोड़ रुपए का काम कराया है पिछले 5 सालों में। क्यों? वहां के लोग मुझे बहुत चाहते थे और जहां मैं कहता था हजारों की तादाद में जाते थे। आज मैंने उनको किसी को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि वहां युद्ध हो रहा है। समाजवादी, बीएसपी, बीजेपी पूरी ताकत होकर खड़ी है थारू क्षेत्र में कि किसी तरह से थारू कर जाए। लेकिन आप चले जाओ अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल से, मैं गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा आपकी दुआओं से। और देखिए आप थारू का बच्चा बच्चा आपके इस भाई को भी वोट दे रहा है, कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आज 21 है, परसों 23 है, परसों वोट पड़ना है। अभी वक्त है, चले जाओ, क्योंकि गुमराहियत आपका नुकसान कर सकती है। लोग वोट बांटना चाहते हैं, सारी बिरादरी साथ है, हमारी बिरादरी का ही वोट बांटना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि समाजवादी में भी रूमी सहानी के चमचे घुसे हुए हैं, जो उनके पैसों से प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं और पदाधिकारी बने हुए हैं समाजवादी में। उनको रूमी सहानी ने सख्त आदेश दिया है कि जाओ सिर्फ मुसलमानों में घुस के समाजवादी के लिए वोट मांगो। क्यों? मुसलमान अगर बच जाएगा तो चुनाव रूमी सहानी ही जीत जाएगा। इसलिए उन्होंने रणनीति बनाई है। और आप गौर करो मेरी बात पर, समाजवादी के लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों में घुस रहे हैं, अन्य बिरादरियों में नहीं जा रहे हैं। साथियों, जब सारी बिरादरी, हर बिरादरी के लोग कहीं थोड़ा, कहीं ज्यादा, कहीं इतना मुझको मिल रहा है प्यार और सहयोग के रूप में, तो हमारी कौम को गुमराह नहीं होना चाहिए। क्यों? निसार अहमद अकेला विधायक नहीं बनेगा। परिया की हर बिरादरी से, हर जात से एक बच्चा परिया का विधायक होगा, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक होगा। क्षेत्रीय विधायक मायने रखता है। अगर मैं विधायक बनता हूं, आपने मुझे बनाया, और अगर मैं यहां ना मिलूं तो मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूं। चिड़िया चाहे जितनी उड़ जाए, अपने घोंसले से दूर चली जाए, चाहे जितना उड़ जाए, लेकिन शाम को तो अपने घर ही आती है ना। आप मुझे शाम को पकड़ करके सब कुछ कर सकते हो, डांट सकते हो, समझा सकते हो कि तुम यहाँ गलत हो, यहाँ सही हो। अपनी परेशानी, अपनी मुसीबत, अपनी एक एक समस्या मुझे बता सकते हो। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। आपको यहाँ सरकार नहीं बनानी है। सरकार छोड़ो, कौन बनती है, क्या बनती है, वो बात की बात है। पहले अपना एक रहनुमा ऐसा चुनो जो आपके दुख दर्द को समझता हो, जो आपको जानता हो, आपके क्षेत्र के एक एक गांव की समस्या को जानता हो, आपकी परेशानी को समझता हो। ऐसे आदमी को विधायक बनाओ ताकि आपके साथ कांधे से कांधा मिलकर के लड़े। और मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आप सबने मुझे विधायक बनाया, अभी जैसे चैन से नहीं बैठता हूं ना, आपने देखा कि मैं 12 मास
मैं वो नेता नहीं हूं जो समय पर चुनाव से पहले 15 दिन पहले आए और करोड़ों रुपए खर्च करे और चुनाव जीत के चले गए, फिर बाद में लूटते रहे और वो रुपए। मैं वो नेता हूं जो किसान की मुसीबत आई, कृषि बिल आया तो एक मोटरसाइकिल पर झंडा बांध करके 3 महीने तक पूरे जिले का मैंने दौरा किया और किसान जागरण यात्रा की। लोगों को विश्वास नहीं था कि कृषि बिल हटेगा, लेकिन मुझे विश्वास था कि जो हमारे सिख समाज के लोग लड़ाई लड़ रहे थे, मैं जानता था कि हिंदुस्तान का किसान इस कृषि बिल से आजाद होगा, इसके लिए संघर्ष करने की जरूरत है। मैं जा रहा था, लोगों ने, एक किसान ने मेरा एक झंडा फाड़ दिया, बोले तुम लोग वहां लड़ो। मैंने कहा भाई मैं तुम्हारे लिए ही निकला हूं, मेरी प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी सदन में आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और लल्लू भैया सड़क पर लड़ रहे हैं। आपका ये भाई विधानसभा के अंदर जागरूक कर रहा है किसानों को कि जागरूक हो, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को वो सारे कानून वापस लेने पड़े। उस दिन मैंने कहा कि आज मेरी मेहनत सफल हुई। अभी जब बाढ़ आई पूरा क्षेत्र बर्बाद हो गया, कई बार बाढ़ आई, 2-2, 3-3 बार। लोगों के घरों में खाने को नहीं रहा, लोग परेशान थे। मैं पूछता हूं उस समय ये रूमी सहानी मसीहा जो बनता है कहां था? मैं पूछता हूं ये समाजवादी वाले लोग कहां थे जो आज ढिंढोरे पीट रहे हैं? न कक्कू थे न सक्कू थे, कोई समाजवादी नेता नहीं। तब भी आपका ये भाई अकेले फिर मोटरसाइकिल में झंडा बांध के और लोगों को इकट्ठा करके सबकी व्यक्तिगत एप्लीकेशन दिलवाई। और मैं बताऊं 100 में से 60% लोगों को मुआवजा मिला। वो मेरी मेहनत थी, आप सबके प्रयासों का, संघर्षों का एक रिजल्ट था, वो एक प्रमाण था कि आपने जो मेहनत की उसमें गरीबों को हक दिया। लेकिन अगर मैं विधायक होता तो वही विधानसभा में जाके चिल्लाता, चाहे धरना करना पड़ता कि मेरे गरीब किसानों का जिनका नुकसान हुआ है, एक एक किसान को मुआवजा दो, एक एक किसान को मुआवजा दिलाता। साथियों, ये बहकने का वक्त नहीं है और ये जोश में आने का वक्त नहीं है। मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी अपने घर को नहीं संभाल पाए हैं, सरकार बनाने की बात करते हैं। उनके घर की बहू अर्पणा यादव बीजेपी के नेताओं के साथ शामिल हुई और बताती है बीजेपी अच्छी है। आपको मालूम है बीजेपी कैसे अच्छी है? क्योंकि उनके खून में बीजेपी घुसी हुई है। मुलायम सिंह यादव आज जीवन आरएसएस के सदस्य हैं। अगर मेरी बात नहीं मानते हैं आप लोग तो नागपुर में जो है आरएसएस का कार्यालय है, वहां जाकर के देख लो, मुलायम सिंह की आजीवन सदस्यता लिखी है।